वो आप अचानक शहर चली आई तो ज़मीनों का कुछ हिसाब किताब आपको दिखाना था। सोचा शहर जाकर आपको दिखाऊं। ठीक है, रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। और परसों आके ले जाना। क्या बात है रबनवाज, कुछ कहना? जी बेगम साहब, एक बात करनी थी आपसे। हाँ, कहो। पैसे चाहिए? नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे उस लड़के के बारे में आपसे बात करनी थी। किस लड़के के बारे में? कल जब मैं यहाँ आया तो आपसे मिलने एक लड़का आया था, चौधरी रहमत साहब का लड़का। हाँ। क्या कह रहे हो रबनवाज, ये क्या कह रहे हो तुम? जब मैंने चौधरी रिजवान को आपके घर में देखा तो मुझे लगा वो यूं ही आपसे मिलने के लिए आया है, लेकिन जब घर के मुलाजिम से पता चला कि छोटी बीबी का उनसे निकाह हुआ है तो मैं हैरान रह गया और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। क्या बात है, क्या जानते हो रबनवाज, बताओ। मैं चौधरी अहमद के यहाँ मुलाजिम था, 6 साल रहा वहाँ पर, अच्छे तरीके से जानता हूँ उनको। एक नंबर का अय्याश और बिगड़ा हुआ इंसान है वो। अब क्या बताऊं जी आपको। तुम खुल के बात करो, क्या बात है? जब मैं उनके यहाँ काम करता था तो उस मलून ने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी का वादा करके। तो तुमने चौधरी रहमत को नहीं बताया? मैंने चौधरी रहमत से रहम की भीख मांगी, मगर उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को घर से धक्के देके निकाल दिया और मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। ठीक है, तुम जाओ रबनवाज, गांव में तुम्हारी जरूरत होगी। जी बेगम साहब। नहीं, ठहरो, रुको जरा। मेरे ख्याल से तुम 1-2 दिन के लिए रुक जाओ यहाँ, फिर चले जाना। जी, जैसा बेहतर समझा आप। अब आप क्या कहेंगी माँ जी? मैंने चौधरी रहमत और रिजवान को बुलाया है यहाँ डिनर पर, एहतमाम कर लेना। माँ जी, आप जो कहा है वो करो।